आइए हम आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। समूचे विश्व में कोहराम मचा हुआ है कोरोना का। भारत में तो अब कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और सरकार और जनता दोनों लापरवाह हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई महत्व ही नहीं नज़र आ रहा अपनी ज़िंदगी बचाने का। ठीक है, अब यहाँ पर कल ट्रंप ने है ना पुतिन को स्पष्ट चेतावनी दे दी और कहा कि पुतिन है ना आग से खेल रहे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रंप है ना तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी किया है ना अच्छा किया। आप जब यूक्रेन के पक्ष में हैं तो उसको सैन्य मदद क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको सैन्य मदद देना चाहिए किंतु ऐसा नहीं हो रहा। अब अभी एक बड़ा समाचार आया कि यूक्रेन ने है ना पुतिन की हत्या का षड्यंत्र रचा। उनके हेलीकॉप्टर को निशाने पे लिया किंतु रूस की सुरक्षा एजेंसी के कारण षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। ईरान है ना अपने आप में एक अलग ही कदम उठा रहा है। वो अमेरिका को भी अंगूठा दिखा रहा है और इजराइल को भी अंगूठा दिखा रहा है। संभव है कि वो किसी भी दिन इजराइल पर हमला कर सकता है। अब हम इधर आइए मिडिल ईस्ट की तरफ बात करते हैं। सऊदी अरब राष्ट्र है ना अब पूर्ण रूपेण अमेरिका के साथ हो गए वो, क्योंकि वो ईरान की सर्वोत्तरता नहीं चाहते। जो भी होगा ये वो जाने, उनका आंतरिक मामला है। हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर वियतनाम ने है ना ट्रंप को एक बहुत बड़ा 43,000 करोड़ का उपहार दिया भैया। वो तो क्या है, ट्रंप को तो जो मिलेगा न वो कम है। आइए अब हम भारत के प्रमुख बातों पर ध्यान दें। कोरोना तो फैल ही रहा है और उसमें है ना मौतें शुरू हो चुकी है। तो स्थिति बड़े गंभीर है। कोरोना का हमला दो तरफ से हो रहा है। दो वेरिएंट है ना हमला कर रहा है और इसके कारण कोरोना तेजी से पसर रहा है। अब तो लॉकडाउन की स्थिति आना होगी, मास्क जरूरी करना है, सब कुछ करना है, किंतु कुछ भी नहीं हो रहा। कि जो भी होगा हम ये बात बाद में करेंगे, क्योंकि रोजाना संख्याएं बढ़ती जा रही। आइए अब बात करते हैं। ये नाजी सरकार है ना सेना के शौर्य को खुद बनाना चाहती है राजनीति के रूप में, और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये उचित नहीं है। अब मोदी जी के जन्मदिन पर है ना हर परिवार में हर घर में सिंदूर बांटेंगे। अरे सिंदूर क्या नाटक करो यार, क्या होगा इसके ऐसा करने से? इस देश की जनता की फिक्र करो। और हम तो ये नाजी सरकार से स्पष्ट कहते हैं कि ये झूठ का आकाश फैलाना बंद कर दो, जनता को भ्रम में डालना बंद कर दो, भ्रमित करना बंद कर दो। ये तुम्हारा कोई चरित्र है ना देश के लिए बहुत घातक है। और अब हम फिर यहाँ पर कहना है कि देश में है ना फील्ड मार्शल की ज़रूरत है, वो निश्चित ज़रूरत है। अभी हमने जो राफेल के बारे में देखा ना बड़ी विचित्र बात लगी। अरे अब भारत सरकार ने राफेल की जो गुणवत्ता है ना वो उस पर खड़े नहीं होते तो जब आगामी सौदा राफेल का है ना वो रद्द करने की जाए। और उसके साथ ही रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा होगा, ऐसी चर्चा हो रही है। जो भी हो कुछ भी हो, राफेल का कितना विरोध है उसका असर सब उजागर हो गया। अब हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि नाजी सरकार जो भी करे ना वो कम नहीं। अरे मोदी जी है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्ण रूप में राजनीतिकरण कर रहा है, उसका राजनीतिकरण कर रहा है। इससे सेना भी नाराज है। अब सेना है ना यदि उसने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए संयम खो दिया ना तो इस नाजी सरकार के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी, बहुत बड़ी कठिनाई होगी। अरे और अभी हमारे यहाँ पर है ना मानसून ने 10-15 दिन पहले ही दस्तक दे दी। अनेक शहरों में वर्षा हो रही है और जल भराव की समस्या हो रही है। अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और अभी जो मौसम विभाग ने सूचना दी ना कि 5-6 जून तक भारी वर्षा की संभावनाएं हैं।
अब किन किन प्रदेशों में भारी वर्षा होगी कहना कठिन है। तो जल त्रासदी का भी हमें सामना करना पड़ेगा कोरोना त्रासदी के साथ साथ। अब मामला बड़ा विचित्र है मुंबई का। मुंबई पानी पानी हो गया, इतना जल भराव हो गया कि वहाँ पर वाहन डूबने लगे। अरे ये क्या हो रहा है, सड़कें गायब हो रही है। आखिरकार जो हमें जो शहर के विकास और निर्माण की बात करते हैं ना, तो उसको विवेकी ढंग से तो निर्माण कीजिए। विवेकी ढंग से निर्माण बहुत जरूरी है। आइए अब हम मध्य प्रदेश में आते हैं। अरे मध्य प्रदेश में तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। अब क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं। अफसर अपने उन्माद में व्यस्त है, मंत्री और जो नेता है ना, वे अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, जनता अपने क्षणिक स्वार्थ में व्यस्त है, और सब तरफ वातावरण बिल्कुल अराजकता का हो फैला हुआ है। और घोषणाएं 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 हो रही, चाहे कितनी घोषणाएं हो रही है कि हद से ज़्यादा शायद घोषणावीरों को यही नहीं पता कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की और कितने पे अमल हुआ और कितने पे अमल नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी मध्य प्रदेश की विचित्र स्थिति है। अब जो भी हो ना, यहाँ पर बड़ी लापरवाही चल रही है। और यहाँ पर तो अब हमने देखा है कि मरीजों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। एक भोपाल का एक प्रकरण है, वो कैंसर का है, उसका उपचार वहाँ मुंबई में हो रहा है, अंबानी के अस्पताल में। उन्होंने जो एस्टीमेट दिया था ना, वो एस्टीमेट की राशि भी अभी तक उस अस्पताल में नहीं पहुँच पाई। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे जो उस आवेदक का आवेदन देख ले और अंबानी अस्पताल को उसकी उपचार राशि भेज देंगे, ताकि वो वहाँ से स्वस्थ होकर या उपचार कराकर अपने शहर आ सके। ये भी मामला बड़ा विचित्र है ना। सब जगह है ना अराजकता का माहौल है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। आइए अब हम उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन में तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर कौन किसको क्या, कौन क्या है, यह कहना ही कठिन है। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर 29 को है ना, कल सीएम जो घाट निर्माण परियोजना जो शुरू की है ना, उसका भूमि पूजन करेंगे। करो भैया, जैसा कर चाहे वैसा करो। अब अंगारेश्वर के वहाँ से है ना घाट निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छा है जो भी घाट निर्माण हो, किंतु हमारा तो एक ही कहना पड़ता है कि घाट निर्माण तो हम कर रहे हैं, वहाँ पर है ना घाट निर्माण की बजाय 20-25 फीट का रैम्प दोनों तरफ बना दिए। उन रैम्प पर लगभग 6 फीट पानी रहे, ताकि जो भी स्नान करता है, जो भी भक्त है ना, वो वहाँ पर स्नान कर सके। और जो रेलिंग जो रैम्प बने ना, उसके दोनों साइड में एक बैरिकेड लगा दीजिए, ताकि कोई भी उन बैरिकेड्स को क्रॉस करके नहीं जा सके। ठीक है। ये अभी कल मैंने एक समाचार पढ़ा कि जिन मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है ना, वहाँ के विद्युत पोल सेंट्रल में किए जाएंगे, और 60 लाख का जो ठेका है ना, जवाबदारी बिजली कंपनी को दे दी गई। ठीक है जी, अच्छी बात। और यहाँ पर एक घोषणा की थी कि हम ये बिजली है ना, बिजली की जो सप्लाई व्यवस्था अंडरग्राउंड करेंगे। अब वो तो ऐसा लगता नहीं कि होगी, कि जब हम 5000 पोल शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो अंडरग्राउंड व्यवस्था कैसे होगी। अब ये तो बिजली कंपनी बता सकती है या नगर निगम बता सकता है। और यहाँ पर सड़क हादसे रोजाना हो रहे हैं, इतने सड़क हादसे हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये सड़क हादसे कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, ये भी कहना कठिन है। और यहाँ पर अभी पेयजल समस्या बड़ी गहराई हुई है। गंभीर डैम पे है ना, न जाने क्या कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, यांत्रिकी खराबी हो रही है, और प्रदूषित पानी और गंदा पानी शहर में सप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि पेयजल संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार और केंद्र सरकार कठोर कदम क्यों नहीं उठाती, स्थानीय प्रशासन कठोर कदम क्यों नहीं उठाता। आइए हम यहाँ पर एक सुझाव देते हैं, गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण कर दीजिए, और वह सारी बाधाएं सब समाप्त हो चुकी है। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दिया ना, तो उज्जैन की जनता को 200 साल तक किसी भी प्रकार का पेयजल संकट नहीं होगा। किंतु उसके प्रति हम लापरवाह हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर तुरंत गंभीर डैम के दूसरे चरण की योजना को मूर्त रूप देने की पहल करें। 1.5 साल में पूरी योजना
पूर्ण हो जाएगी, निर्माण हो जाएगा और उज्जैन की जनता को पेयजल से हमेशा मुक्ति मिलेगी। अब महाकाल मंदिर में तो रोजाना कुछ न कुछ हादसे हो ही रहा है। अब सत्कार अधिकारी को है ना हटा दिया गया, उपाध्याय जी हैं उनको सेवा हटा दिया गया है। अब कोई नया सत्कार अधिकारी आएगा देखेंगे। और यहाँ पर है ना महाकाल में रोजाना नए नए कांड होते हैं। अब एक शयन आरती में है ना अपने यजमानों को प्रवेश कराने को लेकर एक वहाँ पर जो पंडित पुजारी है उनका एक कोई दलाल है, उसने निरीक्षक के साथ झूमा झटकी की। अरे महाकाल मंदिर तो अब है ना कोई मंदिर नहीं रहा, अब तो वो है ना व्यवसाय केंद्र हो गया। और ये हमारे जो भक्त हैं ना ये तो उनकी भी गलती है। अरे यदि आपको महाकाल का दर्शन करना है ना आप तो घर में बैठकर ही सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कर लीजिए, आपका सत्य आपके सामने आ जाएगा। और सत्य ही तो ईश्वर होता है ना, आप इसको भी मान लीजिए। मगर ऐसा कोई नहीं करता, उनको तो दिखावे के धर्म और दान में विश्वास है और वे वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब जो भी है उज्जैन में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुव्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त। आइए अब हम नगर निगम की बात करें। 5 करोड़ के उसके पास में सफाई व्यवस्था के साधन हैं, किंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, किराए के लिए जा रहे हैं। ये किराए किन किन के हैं जरा ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अरे मामला बड़ा विचित्र है यहाँ पर। और अब तो एक बात कह दूँ कि उज्जैन है ना ये गुंडाफुरी हो गई। यहाँ पर गुंडे है ना इतने सक्रिय हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शातिर गुंडे, फुवर गुंडे और भूमाफियाओं के गुंडे, और हमारी जो है ना जो नेता लोग हैं ना इनकी एक विशेष गैंग है, उसके भी गुंडे होते। ठीक है, हो जान दीजिए, अब क्या करें, कोई हमारे मजबूरी है, ये उज्जैन की जनता का दुर्भाग्य है, जनता को सहना ही होगा। अब यहाँ पर आज एक समाचार आया कि एक बुजुर्ग को है ना नाबालिग के साथ कुकर्म करने के अपराध में प्राकृत जीवन की आजीवन कारावास की सजा दी। बहुत अच्छा निर्णय है। इस निर्णय से निश्चय की जो दुष्कर्मी है ना उन पर प्रभाव पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। हमारे भाजपा के लोग हैं ना इनका चरित्र बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। नजरपुर में एक लव जिहादियों के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, नागरिकों में बड़ा असंतोष हुआ। उन्होंने कहा कि लव जिहादियों के मकान तोड़ो, परंतु वैसा मिला। अब उनका जो मामला है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में रहेगा। अब परंतु यहाँ पर एक बड़ी रहस्य जो जनता बोल रही है ना, ये बोल रही है कि लव जिहादियों को बचाने के लिए भाजपा के अनेक नेता सक्रिय हैं। अरे भैया, नेता सक्रिय तो बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के सक्रिय थोड़ी रहे होंगे। तो जनता जो बोल रही है ना, जनता तो विचित्र विचित्र बातें कर रही है कि बातों में सच्चाई तो हो गया। क्योंकि मंत्री झूठ बोल सकता है, नेता झूठ बोल सकता है, किंतु जनता कभी झूठ नहीं बोलती। और सत्य है ना वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता था। मामला बड़ा बेहद रोचक है। बिछोड़ कांड है ना भाजपा के लिए भी अभिशाप बना हुआ। और मैं एक बात यह कहता हूँ कि कितने भूमाफिया हैं ना भाजपा के सहयोगी हैं, इस बात की भी जानकारी खुफिया विभाग को करना चाहिए। अब आइए यार साधु संतों की बात करें। साधु संतों की स्थिति बेहद खराब है। वो वहाँ पर है ना उनका कोई तप में, तपस्या में, लोक कल्याण में विश्वास नहीं है। उनको तो विश्वास है कि कैसे जमीन में मिले, कैसे धन आए, कैसे अयासी पूर्ण जीवन व्यतीत हो, कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाए। यह हमारे यहाँ की धर्म पालिका की स्थिति। और समाज पालिका की स्थिति तो इतनी खराब है, इतनी खराब है जिसकी मैं कुछ बात भी नहीं कह सकता। यहाँ पर हर है ना पत्रकार बड़े विचित्र स्थिति में, यहाँ पर गैंग बनाकर है ना किस प्रकार के कार्य किए जा रहा है इसका भी हमें संज्ञान है। हम तो यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन क्या है, कौन किसका चेहरा है। हम तो वो चेहरा भी उजागर करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हम तो सत्य की प्रस्तुति करते हैं और सच सबके सामने रखते हैं। अब यहाँ पर आइए, हमारा प्रशासन है ना इसको भी थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। अब केमिकल से पके हुए केले, फल वो अन्य फ्रूट है ना खुलेआम बिक रहे हैं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अतिक्रमण सब तरफ फैला हुआ है, एक दिन हटता है वापस दूसरे दिन फिर अतिक्रमण हो जाता है। ये इस प्रकार की क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो समझता हूँ
कि हमारे जो है ना प्रशासन, उसके अफसर है ना बहुत ढिलाई बरतने में लापरवाह। उनको शहर की सुव्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। उनको तो सिर्फ सरोकार है अपने उन्माद प्रदर्शन से और लाल पीताशाही करने में जनहित की उनके कोई परवाह नहीं है। ठीक है, यह भी है, अब क्या है। और क्षिप्रा की दुर्गति तो हम सब देख ही नहीं। अब गंगा दशहरा आएगा ना, उस दिन भी जो क्षिप्रा परिक्रमा यात्रा होगी दूरदर्शी, एक भव्य समारोह होगा, अपना वैभव प्रदर्शन होगा। जो भी, अरे क्षिप्रा की परिक्रमा करना है ना तो उद्गम से समर्पण तक की करो। वहाँ देखो कि क्या क्या अड़चन है, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, यह कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, आप कर लीजिए हर साल की तरह इस बार भी क्षिप्रा परिक्रमा यात्रा कर लीजिए। हमारा रामघाट पे नाथ पर, वहाँ पर अच्छा जमघट हो जाएगा, अपना प्रदर्शन कर लीजिए। परंतु क्षिप्रा की मूल समस्याओं पर तो ध्यान दीजिए। देखिए, क्षिप्रा का जो उद्गम स्थल का गोमुख है ना, वो चौक है। अरे उसको तो आप खोल दीजिए। और क्षिप्रा की जो घाटी है ना 119 किलोमीटर की, उसके बीच में कितने अवरोध हैं, कितने अतिक्रमण है, कितने निर्माण है, उन सबको हटा दीजिए। और जहाँ क्षिप्रा के उद्गम स्थल पर है ना 3-4 नए और गोमुख तैयार कर दीजिए। तो देखिए वहाँ पर कितना बड़ा प्रभाव है। तो पानी का अथाह भंडार है, तो हमारी क्षिप्रा है ना सतत प्रवाहमान हो जाएगी। और अभी अभी एक बहुत बड़ा समाचार आया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है ना तिब्बत से है। और जो हमारे चीन है ना, वो वहाँ पर सिंधु नदी का पानी रोक रहा है। यदि इस चीन ने उद्गम स्थल से पानी रोक दिया तो सिंधु नदी की तो क्या हालत होगी, तो ये भी हमें पता है। हम तो पानी के लिए हम भी तरस जाएंगे। और हम पाकिस्तान पर जो बैन लगा रहे हैं ना सिंधु का के जल का, ये भी कोई महत्वहीन हो जाएगा। तो चीन की जो राजनीति है ना वो बड़ी घातक हो रही है। ये मामला, अरे अनेक रोचक मामले हैं, मैं कब तक प्रस्तुति करता रहूँ। और हम जो जो प्रस्तुति करते रहेंगे ना उसका समाधान करना मुश्किल है। अब आइए यहाँ पर एशिया में हम स्थायी शांति की बात करते हैं, आतंकवाद की समाप्ति की बात करते हैं, किंतु अब ऐसा करने की कोई पहल तो कर नहीं रहा, मात्र बयानबाजी हो रही है। यदि एशिया में स्थायी शांति करना चाहते हैं और आतंकवाद की समाप्ति चाहते हैं तो भारत, पाक, बंगला, अफगान महासंघ बनाए। और सबका एक साथ महासंघ बनने के बाद सब संकल्प लें कि हम है ना इस सैन्य बजट में कटौती करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ खुला युद्ध करेंगे, हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। अब हमारे मिडिल ईस्ट के राष्ट्र भी यदि आना चाहे ना तो इस महासंघ में आ सकते हैं। चीन भी आ सकता है, रूस भी आ सकता है। ऐसे एक महागठबंधन की जरूरत है। सब राष्ट्रों का अपना अपना अस्तित्व बना रहा है, हमें कोई किसी के अस्तित्व की बात नहीं करना। हमें तो सिर्फ ये कहना है कि एशिया में शांति रहे, एशिया का विकास हो, एशिया स्वर्णिम महाद्वीप बने, यही लक्ष्य होना चाहिए। यह इस बात पर तो चर्चा करो, इस बात को तो दो। और दूसरी बात यह है कि अब तो जनता है ना इस नाजी सरकार के खिलाफ खुलेआम मैदान में, जनता भी स्पष्ट कह रही है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। और ऑपरेशन 2 पुलवामा 2 हुआ है ना, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सारी सच्चाई जनता के सामने रखी है, संसद में रखिए, वहाँ पर चर्चाएं होगी, आपसे सवाल किए जाएंगे, आंखों में आंखें डाल के सवाल किए जाएंगे, उनका उत्तर भी देना बहुत जरूरी है।